दिल्ली में जो आग लगी है, जो बेबी केयर सेंटर आग में झुलस गया, 6 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान सामने आया है। उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले में बच्चों की मौत हो गई, बच्चों के अस्पताल की आग के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस को सभी जरूरी चीजें सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, यह कहा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं मैं, बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। आग में अस्पताल के बगल में जो घर है, जो इस वक्त अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं उसी अस्पताल के बाहर मौजूद, दोनों तरफ आप जो इमारतें देख पा रहे हैं, कैसे ये इमारतें भी काफी बुरी तरह से झुलस गई। जो बगल वाला घर है वो पूरी तरह से खाक हो गया। घर में मौजूद लोगों ने TV9 को अपनी आप बीती बताई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं रुक करूंगा एक एक करके हमारे सभी संवाददाता जो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने लोगों से बात की है जिस वक्त यहां पर आग लगी थी, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनका घर यहां पर बगल में मौजूद है। क्या जानकारी अभी तक जितेंद्र आपको मिल पाई इस अग्निकांड को लेकर? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए रात 11:30 बजे का ये पूरा अग्निकांड है और लोगों का कहना है कि जिस वक्त आग लगी छोटी सी एक चिंगारी उठी और धीरे धीरे उस चिंगारी ने ये जो पूरी इमारत आप देख रहे हैं, इस पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद आग यहाँ पर आसपास की इमारतों में भी फैलती चली गई। और ये देखिए, सबसे पहले इस बिल्डिंग को देखिए जिसमें 2 फ्लोर की जिस बिल्डिंग में ये न्यू बॉर्न बेबी अस्पताल चलाया जा रहा था, ये फिलहाल खंडर में तब्दील हो चुकी है। और उसके ठीक बराबर वाली इमारत जो कि दाहिने तरफ है, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, मैं चाहूंगा कैमरामैन राजेश आपको दिखाए। ये देखिए, ये 2nd और 3rd फ्लोर भी पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। गनीमत ये रही कि जो परिवार उस वक्त अपने घर के अंदर सो रहा था अपने बच्चों के साथ, वो आग लगते ही किसी तरीके से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने में कामयाब हो गया, लेकिन घर में रखा पूरा सामान राख में तब्दील हो चुका है। और ठीक उसके बाएं तरफ ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये भी पूरे तरीके से आग में जलकर राख में तब्दील हो चुका है। तो हालांकि जो उस वक्त बच्चे अंदर मौजूद थे, तकरीबन 12 से 13 बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा जो बाकी बच्चे थे उनको इलाके के लोगों ने किसी तरीके से जो पीछे का रास्ता है इस इमारत के खिड़की के रास्ते से, पीछे के रास्ते से उन तमाम बच्चों को रेस्क्यू कराया। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ था जिसकी जिम्मेदारी पहले उन बच्चों को बचाने की थी, आरोप है कि वो अस्पताल का स्टाफ आग लगते ही अपनी जान बचाने के लिए इस इमारत से बाहर निकल आया और बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन लोकल जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाकर किसी तरीके से कुछ बच्चों को रेस्क्यू कराया। तो फिलहाल तो जो अस्पताल का स्टाफ है वो कैसे बाहर निकला है और जो बच्चे अंदर हैं वो उन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, अंशु निर्वाण का मैं रुख करूंगा, जो इस वक्त GTB अस्पताल में मौजूद है, वहां पर बच्चों की हालत कैसी है वो बताएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी जो खुद कल यहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अंशु, इस वक्त में पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए करुणा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों को बचाया गया है वो बच्चे यहाँ GTB हॉस्पिटल में मौजूद है और वो बच्चे जिन्होंने कल इस पूरे हादसे में दम तोड़ दिया, उनका शव यहाँ पर शवगृह के अंदर मौजूद है। हम यहाँ GTB हॉस्पिटल के अंदर हैं और यहाँ पर जो परिवारजन है वो बेहद गमजदा है, क्योंकि उन्होंने अपने उन नवजात शिशुओं को खोया है जिन्होंने अपना जीवन भी ठीक से शुरू नहीं किया था। कोई बच्चा 1 दिन का था, कोई बच्चा 3 दिन का था और कोई बच्चा 7 दिन का था। ऐसे में इन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट चुका है और यहाँ पर परिवार लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें जो बेबी केयर सेंटर के लोग थे, यानी कि जो उनका पूरा स्टाफ था, उनकी भी लापरवाही यहाँ के परिवार के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक भी जो बेबी केयर सेंटर का स्टाफ था वो इस पूरे घटनाक्रम में हताहत नहीं हुआ है। तो ऐसे में परिवार इस चीज से भी बेहद नाराज है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि
शवगृह के अंदर यहाँ पर जो परिवार के लोगों का तांता लगा हुआ है वो अपने उन बच्चों के शव का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें अब इनके हवाले किया जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ही गम का माहौल है इस पूरे परिवार के लिए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था को देख रही है क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई है। परिवार के तमाम लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ पर जमा है। समझ सकते हैं कि उन माता पिता पर अभी क्या बीत रही होगी। वो बच्चे जिनको एडमिट किया गया था यहाँ पर ये सोचकर निश्चिंत होकर कि वो इस बेबी केयर सेंटर से बिल्कुल ठीक ठाक होकर निकलेंगे, लेकिन कैसे बेबी केयर सेंटर लाशागृह उनके लिए साबित हुआ। 6 नवजात बच्चों की इसमें जिंदगी चली गई। मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जो कि कल यहीं पर थे। क्या हुआ था, क्या आपने कल देखा? मैं सर कल फैमिली के साथ घूमने आया था कार के अंदर, तो मैंने सामने से अंडरपास से देखा कि सामने 3rd फ्लोर पे हॉस्पिटल के ऊपर आग लग रही थी। मैंने फिर अपनी गाड़ी साइड में लगाई, 2-4 बिल्डिंग छोड़ के मैं भगा हुआ आया, हॉस्पिटल वालों को जगाया। उनमें से एक बंदा आया बाहर, वो डॉक्टर था या वार्ड बॉय था, क्या था मैं नहीं जानता। उसे मैंने बुलाया, मैंने भाई तुम्हारी छत पे आग लग गई है। वो बाहर आया, बाहर आके देखता ऊपर को, फिर फ़ोन में लग जाता, दूर जाके खड़ा हो जाता है। बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की? उसने कुछ कोशिश नहीं की। उससे मैंने पूछा कि अंदर कोई है, उसने मुझे नहीं बताया, कह रहा कोई नहीं है अंदर। मैंने कहा फिर कोई होगा ही नहीं। यानी आपके मुताबिक जब आपने पूछा अंदर से एक अस्पताल कर्मी, उसने बोला अंदर कोई भी नहीं है? बिल्कुल, मैं कहीं और अंदर बच्चे थे? अंदर मुझे मालूम नहीं था कि बच्चों वाला है ये, लेकिन बच्चे थे। मुझे तो 1.5 घंटे बाद पता लगी कि इसमें बच्चे थे। मैं 1 घंटे बाद घर चला गया था आग वाग बुझवा कर। आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी। ये बताइए, जब वो अस्पताल कर्मी बाहर भागकर आए, उनसे आपने बात की? क्या इतना वक्त था कि बच्चों को बचा लिया जाता? वक्त था इतना? नहीं, जब वो उधर खड़ा था फोन पे बात कर रहे थे तभी एक ब्लास्ट होता है। पहला ब्लास्ट स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, फिर थोड़ा दूर और घूम के चलता हूँ, फिर एक साथ 2 ब्लास्ट होते हैं। ऐसे ही करके 5 से 6 ब्लास्ट होते हैं और एक ब्लास्ट होता है वो 200 मीटर दूर। अस्पताल का जो स्टाफ था उसने कोई कोशिश की बच्चों को बचाने की? नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। एक उधर को चला गया, भाग गया। 2 लेडीज बाद में निकली, वो इधर से निकल के अपने चली गई। कोई भी यहाँ नहीं था। जिस वक्त धमाके हो रहे थे बच्चे अंदर थे? बच्चे अंदर थे, मुझे बाद में पता लगी। और अब भी मैं आया बाद में 1-1.5 घंटे बाद कि बच्चे अंदर हैं। और आज भी सुबह मैं सिर्फ इसलिए आया कि जिस बंदे ने मुझसे झूठ बोला, मैं भी इसका वो हूँ। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि 5-7 बच्चे मर गए। अगर रात वो बता देता जैसे वो निकला था ऐसे ही बच्चे निकल सकते थे। आपके मुताबिक उन सभी बच्चों को बचाया जा सकता? सभी बच्चों को बचाया जा सकता था। जब हम उसे निकाल सकता हूँ मैं, तो उस बच्चों को भी। किसको आपने निकाला था? जो वार्ड बॉय था या जो भी बंदा था इसके अंदर। आपने उसको बचाया? वो निकल के आया बाहर, लेकिन आपसे बोला अंदर कोई नहीं? अंदर कोई नहीं है, मना करी उसने। मैं बाद में फिर आया रात को 1:30 बजे, मैंने कि वो बंदा मिल जाए मुझे, वो बता देता तो वो बच्चे बच जाते। मेरी आवाज़ भी बैठ गई, मैंने चिल्लाया हूँ। ट्रैफिक रोका है चारों तरफ, ये जितने कैमरे लग रहे हैं सब देख सकते हो आप, उसमें सब आएगा। सारे ये जो सीसीटीवी नजर आ रहे हैं इसमें सब रिकॉर्ड है? सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है, सब आएगा। वो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, फिर दूर जाके खड़ा हो गया है, लेकिन उसने बच्चों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही ये बताया कि अंदर बच्चे हैं। यानी आपके मुताबिक अस्पताल के कर्मियों ने कोई कोशिश नहीं की बच्चों को बचाते? कोई भी कोशिश नहीं की। और बाद में पता लगा कि आधे घंटे बाद बता रहे हैं कि अंदर 12 बच्चे हैं।